तो इस समय हमारी चर्चा जो है भगवती काली के पूजन में चल रही थी, तो हमने सोचा कि आपको जो है ये जो कालिका अष्टक भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, ये इसका स्तोत्र जो पंचांग पूजन का एक अंग है, स्तोत्र पाठ मंत्र जप के बाद स्तोत्र पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे जो है भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और देवी की कृपा जो है प्राप्त होती है। आप जिसका भी पूजन करें उसके सहस्त्र नाम का पाठ, उनके कवच का पाठ, उनके मंत्रों का जाप, स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें, ये उसका प्रमुख अंग होता है। आइए भगवती काली का ध्यान करके, जो महाकाली हैं, जो इस संसार को धारण करने वाली हैं, उन्हीं की स्तुति भगवान शंकराचार्य जी के स्तोत्र से हम भी करते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप इसको अपने जीवन में अवश्य उतारिए और मेरा प्रयास कैसा लगा आप सब अवश्य बताएं। आइए शुरू करते हैं। हरि ओम। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघं शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मादुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोषपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। भगवती सबका कल्याण करे। आइए शंकराचार्य जी के द्वारा रचित इन श्री कालिकाष्टक का इस स्तोत्र का पाठ हम आप सबको निवेदित करना चाहते हैं। हरि ओम। गले रक्तमुंडा वलीकंठमाला महो घोररावा श्रुदंष्ट्राकराला विवस्त्रा शंसाना लया मुक्तिकेशी महाकालकामा कुला कालिकेयम् भुजे वामयुग्मे विरोषि दधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तश्रेक द्वया सुस्मितास्या सवा द्वन्द्वकर्णा वतंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची सवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभि सबस्तुर्दिक्षु सदयामानभिरेजे। ये भगवती का ध्यान था। इसके बाद स्तुति कहते हैं। विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् शमाराध्य कालीं प्रधाना बभूः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तु वाग्वादनीयं सुहृत्पोषणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात्
तथा ते कृतार्था भवन्तीत नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदाभिर्भवस्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दं शरच्चन्द्रकोटि प्रभापुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदय द्योतमानं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्रा कृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा क्षमास्वापरागं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यद्मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। इसकी फलश्रुति बड़ी सुंदर है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जो मनुष्य ध्यान युक्त होकर इस अष्टक का पाठ करता है वह संपूर्ण संसार में उच्च पद को प्राप्त करता है। उसके घर में 8 सिद्धियां बनी रहती हैं तथा मृत्यु के पश्चात मुक्ति को प्राप्त करता है। हे देवी, तुम्हारे इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। बड़ी सुंदर स्तुति है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान से सुनते जाएं आप सब। अष्टक का पाठ, जैसा कि हमने बताया, ये शंकराचार्य कृत है। अर्थात कहने का आशय यानी कि भगवान शंकराचार्य ने इस स्तुति के द्वारा भगवती को प्रसन्न किया। इसमें इस स्तुति से भगवती प्रसन्न तो हुई, लेकिन वो किसके माध्यम कौन बना? तो हाँ, शंकराचार्य के माध्यम से। यानी कि अंत में जब कहा जाता है इत श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम श्री कालिकाष्टकम, कहने का आशय यह हुआ कि हम मंत्रों में, आप लोगों ने देखा होगा सागर मंत्रों में दुहाई दी जाती है गुरु गोरखनाथ की, नैना योगिनी की इत्यादि की। तो ठीक इसी प्रकार इस स्तोत्र के माध्यम से ये बड़ा बढ़िया है कि आप शंकराचार्य को भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। यानी शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य की कृपा से भगवती की कृपा आपको मिले। आशा करते हैं ये कालिकाष्टक आप सबको पसंद आया होगा, और भगवती को प्रसन्न करने का इससे छोटा साधन मेरे हिसाब से और कोई नहीं है। बाकी भगवती की जैसी इच्छा होगी। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो
तो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। और कोई विशेष मंत्र जानना चाहते हैं या उसकी साधना विधि जानना चाहते हैं, तंत्र के विषय में जानना चाहते हैं, या तांत्रिक सर्वदेव पूजा जो तांत्रिक विधियां हैं उनके विषय में यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। और कोई स्तोत्र सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में अवश्य ही लिखें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।